हेलो दोस्तों, मैं आकाश हजारीबाग टेक्निकल 03 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 5 को। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट 5 को आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 को अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुरंत जाकर चैनल के आइकन पर क्लिक करो और वहाँ से प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 को अभी जाके पढ़ो। दोस्तों, सारे वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ सारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर उस सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में अच्छे से बैठाया है, तो दोस्तों याद रखना, आपको इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं रखकर कहीं और ध्यान रख के सिर्फ वीडियो चालू करके छोड़ दिया है, तो दोस्तों आप यकीन मानो आप नहीं क्रैक कर पाओगे। अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से यहाँ पे ध्यान देके पढ़ाई किया, तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको 25 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। दोस्तों हर बार मैं आपको 50 क्वेश्चन रोज करवाता हूँ, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको 25 क्वेश्चन जीके के करवाऊंगा। कल मैं आपको जीएस के 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अगले दिन फिर जीके के, फिर जीएस के, ऐसे करके मैं रोज आपको 25 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा। दोस्तों वैसे में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता है, जब दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ करवाता हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता है। दोस्तों आज आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से आपको ध्यान देके यहाँ पे आपको समझना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? दोस्तों प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी रीता फारिया थी। जी हाँ दोस्तों, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी रीता फारिया बनी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है 1947, 1935, 1925, 1950। दोस्तों कई लोग इसका आंसर देंगे 1950। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कई लोग इसका सही आंसर देंगे 1950, लेकिन दोस्तों आप ये सोच समझ कर दे रहे होगे कि हमारा देश जब 1950 में गणतंत्र हुआ तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई होगी, लेकिन दोस्तों आपका आंसर पूरी तरह से गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर पूरी तरह से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। दोस्तों 1935 में अंग्रेजों के ज़माने में ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 किस देश पे आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये तो 2020 का है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों T20 विश्व कप 2021 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये 2020 का है, पिछले साल का, इसलिए 2020 पूछ रहा है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि 2021 T20 विश्व कप प्रतियोगिता किस देश में खेला जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए भारत। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए भारत। अगर उसे पोस्टपोन करके कोई और देश में खिलाया जाता है तो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका आंसर होना चाहिए भारत। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नेहरू गोल्ड कप संबंधित है। दोस्तों नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि नेहरू गोल्ड कप वॉलीबॉल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, नेहरू गोल्ड कप वॉलीबॉल से संबंधित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। आपको ये सोचना है कि कालिदास किस चीज़ से संबंधित थे। वो तो एक लेखक थे, कालिदास तो एक लेखक थे, तो उनका जो पुरस्कार वो संगीत से तो मिलेगा नहीं, कला एवं अभिनय से तो मिलेगा नहीं, फिलॉसफी से भी नहीं मिलेगा, तो दोस्तों साहित्य से कालिदास पुरस्कार मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे परास्त किया था? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी एग्जाम में
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए सेल्यूकस को। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। दोस्तों जमाइका की राजधानी कहाँ है? 7वां नंबर क्वेश्चन, जमाइका की राजधानी कहाँ है? दोस्तों आपसे कई ऐसे देश, कई ऐसे अफ्रीकी देश के बारे में आपको राजधानी पूछा जाएगा इंडियन नेवी एमआर के फॉर्म में, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको 1 से 2 दिन में आपको देश, राजधानी और मुद्रा, ये तीनों का मैं आपको 150 देशों का राजधानी और मुद्रा सभी देशों का मैं आपको करवा दूंगा 1 से 2 दिन में। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं कि जमैका की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है किंगस्टन, किंग्सटाउन, सिडनी, पेरिस। दोस्तों अगर आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? दोस्तों कौन सा ग्रह आकार में भी और द्रव्यमान में भी पृथ्वी के बराबर है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, पारा। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? अगर आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन शुक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र का वजन और उसकी लंबाई चौड़ाई जो आकार है उसका वो लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? दोस्तों ब्राजील किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा निर्यातक है? दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील पूरे विश्व में निर्यातक है, सबसे ज़्यादा निर्यात वो कॉफ़ी का करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है एच.एन. बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, शरद जोशी, ए.एन. झा। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत, आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की है। अगर आपने 12th क्लास पढ़ा होगा या तो 10th क्लास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। आगे की बात करें तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका पूरा नाम भाखड़ा नांगल ही है। आपके ऑप्शन है व्यास, रावी, सतलुज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन तो मैंने बता दिया, अगर आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर। दोस्तों भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा, अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये बच्चे को मालूम है कि अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो स्थित है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ की गुफाएं स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों अंतरिक्ष में अपना यान भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन था? अमेरिका, यूएसएसआर, भारत, कनाडा। दोस्तों यूएसएसआर तो एक देश नहीं है, अब इसे बदलकर रूस कर दिया गया, लेकिन पहले इसका नाम था सोवियत संघ, जिसे इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। दोस्तों अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश था यूएसएसआर, जिसे रूस अभी कहता है, लेकिन पहले उसका नाम था सोवियत संघ। 14 नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक को किसने लिखी थी? अगर आपको ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीली पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों सीली पॉइंट
शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल में सिली पॉइंट नाम का कोई शब्द आता है? टेनिस में, हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में? आंसर मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि सिली पॉइंट शब्द जो संबंधित है वो संबंधित है क्रिकेट से। दोस्तों सिली पॉइंट जो शब्द है वो संबंधित है क्रिकेट से। अगर आपको आंसर नहीं मालूम था तो कमेंट करके आपका अगर आपको आंसर मालूम था कमेंट करके जरूर बताना। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। आपका ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अंधाश्यामनम अयंगर, डीवीपी चेरियन। ये सब आपके ऑप्शन है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करना। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। देश में लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर बने थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, संसद प्रत्येक वर्ष खालिस्तान सत्र आयोजित करती है? दोस्तों संसद प्रत्येक वर्ष कितने सत्र को आयोजित करती है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 3 सत्रों को। संसद जो है वो 3 सत्रों को आयोजित करती है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वर्षों की कालावधि के लिए होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन वर्षों की कालावधि के लिए होता है। 15, 12, 9, 6। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कितने कालावधि के लिए होता है, मतलब कितने साल के लिए होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है उनका जो अवधि काल होता है वो होता है 6 वर्षों के लिए। दोस्तों जो राज्यसभा के जो होते हैं स्पीकर होते हैं और कई सारे सदस्य होते हैं, उन सभी का जो कालावधि होता है, जो उनका वहाँ पे काम करने का अवधि होता है वो होता है सिर्फ 6 वर्षों का। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोंकणी किस शासकीय भाषा है? दोस्तों कोंकणी किस शासकीय भाषा है? दोस्तों कोंकणी आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली। दोस्तों कोंकणी जो है वो 2 राज्यों की शासकीय भाषा, 2 राज्यों की। पहला होगा हमारा गोवा में भी कोंकणी, वहाँ की राजकीय भाषा कोंकणी है। और दूसरा हमारा हो जाएगा दमन एवं दीव। जी हाँ दोस्तों, दमन और दीव और गोवा इन दोनों राज्यों में कोंकणी भाषा राजकीय भाषा मानी जाती है। वहाँ की शासकीय भाषा यही कोंकणी। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? दोस्तों न्यायालय के लिए, कोई भी कोर्ट के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक, सारे विकल्प सही है। दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा सारे विकल्प सही है। संघीय न्यायालय भी होना चाहिए, अपील न्यायालय भी होना चाहिए। अपील न्यायालय बोले तो सभी कोई भी अपने फैसले के खिलाफ अगर उसका कोई फैसला के खिलाफ अगर कोई जज अगर उसके फैसले के खिलाफ कोई फैसला दे रहा है तो वह अपने बात को रखने के लिए अपील कर सकता है। न्यायालय संविधान का रक्षक भी होना चाहिए और सारे विकल्प सही है। तो दोस्तों ये तीनों जो विकल्प है वो सारे सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एनसीपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों आपका आंसर तो मैंने बता दिया। अगर आपको सॉरी दोस्तों, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन तो मैंने बता दिया। अगर आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि एनसीपी का पूरा नाम होगा नेशनल कांग्रेस पार्टी। दोस्तों एनसीपी का पूरा नाम होगा नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये जो पार्टी है ये महाराष्ट्र में भी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी होगा। एनसीपी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दोस्तों ये जो पार्टी वो महाराष्ट्र में विख्यात है। महाराष्ट्र में अभी इसी की सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे की और एनसीपी की, जो शिवसेना और एनसीपी की वहाँ पे गठबंधन सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, इसलिए एनसीपी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र
क्या है दोस्तों? भारत में वोट देने का न्यूनतम सीमा क्या है? दोस्तों ये पिछले बार भी क्वेश्चन में आया था, प्रैक्टिस सेट 2 या 3 में आया होगा कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। अगर आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आंसर मालूम है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि भारत में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से शुरू है। 18 वर्ष से शुरू है भारत में वोट देने का अधिकार। 23 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष में हुआ था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1844, 1864, 1884, 1904। अगर आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 2 अक्टूबर 1904 को। 24 नंबर क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? आकार के संदर्भ में यूरेनस का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? दोस्तों आकार में तो बोले तो उसका जो लंबाई चौड़ाई है उसी के हिसाब से आकार के संदर्भ में पूरे मतलब पूरे सौरमंडल में बड़ा ग्रह कौन सा है? तीसरा नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए यूरेनस। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यूरेनस है। 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरेनस का तीसरा नंबर जो ग्रह है वो यूरेनस सबसे बड़ा ग्रह है। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, प्लूटो की खोज किसने की थी? प्लूटो की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है जिम मैक्सवेल, टिम हिनमैन, क्लाइड टोम्बो। अगर आंसर मालूम है तो कमेंट करना, अगर आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि प्लूटो की खोज क्लाइड टोम्बो ने की थी। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो की खोज क्लाइड टोम्बो ने की थी। दोस्तों आज मैं इतना ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा बन चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। जय हिंद।